हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस इन जावा। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो बेसिकली जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है वो किसका कॉम्बिनेशन है? टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस का। इट टिपिकली इन्वॉल्व्स यूजिंग बोथ क्लासेस एंड इंटरफेस। इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? क्लासेस एंड इंटरफेसेस। इट इज नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड बाय जावा थ्रू क्लासेस अलोन। जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है इसके अंदर सिर्फ क्लास के थ्रू हम सपोर्ट नहीं कर सकते हाइब्रिड इनहेरिटेंस को, बट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इंटरफेस। तो इसमें हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे? इंटरफेस। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो ये जो क्लास ए है इसकी प्रॉपर्टीज और मेथड को हम किस में इनहेरिट कर सकते हैं? डी के अंदर कर सकते हैं। क्लास बी एंड क्लास सी, ये जो पेरेंट क्लास किसके लिए है? क्लास डी के लिए। हम मोर देन वन पेरेंट क्लास नहीं यूज कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इंटरफेस क्रिएट करेंगे। तो ये जो बी और सी है कर देंगे यहाँ पर इसको इंटरफेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्लास को हटाया और यहाँ पर क्या क्रिएट कर दिया? इंटरफेस। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा? इंटरफेस बी और इंटरफेस सी। तो आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। क्लास ए, इसमें क्लास ए के अंदर हमने एक मेथड बनाया, मेथड वन। फर्स्ट इंटरफेस, इंटरफेस क्या है हमारा? बी और सी। इंटरफेस के अंदर हम क्या करेंगे? मेथड टू को डिक्लेयर करेंगे। इंटरफेस सी के अंदर मेथड थ्री को हम डिक्लेयर करेंगे। एक क्लास डी, ये जो क्लास डी है वो क्या करेगी? एक्सटेंड करेगी किसको? क्लास ए को। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटेंड किया यानी कि इनहेरिट किया। इंप्लीमेंट्स बी और सी, यानी कि बी और सी को हम क्या कर रहे हैं? इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अंदर हमने क्या किया? जो हमने मेथड डिक्लेयर किए थे इंटरफेस बी और सी के अंदर, उनकी डेफिनेशन हमने दे दी है। फिर इसके बाद पब्लिक क्लास में, जो मेन पब्लिक क्लास है उसके अंदर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर फिर डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर ऑब्जेक्ट डॉट मेथड वन को कॉल किया क्लास ए का। ऑब्जेक्ट डॉट मेथड टू, जो कि इंटरफेस के मेथड को हमने डेफिनेशन दी है। ऑब्जेक्ट डॉट मेथड थ्री इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम सी इंटरफेस, ये इम्प्लीमेंटेड था फ्रॉम बी इंटरफेस। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, मेन डॉट जावा। इसके अंदर क्लास बना लेते हैं, पब्लिक क्लास मेन कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर एंट्री पॉइंट फंक्शन लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट्स कर्ली ब्रेसेस। ये करने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक क्लास क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में बताया था, क्लास एनिमल। इसके अंदर एक मेथड हम बना लेते हैं, वॉइड लीव कर्ली ब्रेसेस। और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एनिमल लिव इन जंगल सेमीकोलन। तो हमने क्या किया? एक क्लास क्रिएट की एनिमल और उसके अंदर एक मेथड बनाया वॉइड लीव एनिमल लिव इन जंगल। इसके बाद हम क्या करेंगे? एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे, फर्स्ट इंटरफेस। जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में बताया था कि हमने बी और सी का क्या क्रिएट किया था? इंटरफेस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे, इंटरफेस टेबल। इसके अंदर एक मेथड डिक्लेयर कर देते हैं, वॉइड ईट। डेफिनेशन हम क्लास के अंदर देंगे। अब दूसरा एक इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम सेकंड इंटरफेस, इंटरफेस रनेबल कर्ली ब्रेसेस वॉइड, इसमें एक मेथड बना दिया हमने वॉइड रन। तो यहाँ पर हमने क्या किया? मेथड को डिक्लेयर कर दिया। अब हम एक क्लास बना लेते हैं, जो हम आपने देखा होगा मेरी क्लास क्लास में क्या थी? हमारी डी क्लास, यानी कि हमने यहाँ पर एक क्लास बना ली, क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल implements टेबल कोमा
रनेबल, कर्ली ब्रेसेस। आपने देखा मैंने क्लास क्रिएट की है, क्लास डॉग, वो इनहेरिट कर रही है किसकी, एनिमल की प्रॉपर्टीज और मेथड को, और उसमें हमने इंप्लीमेंट्स क्या कर दिया, इंटरफेस, ईटेबल एंड रनेबल। इसको करने के बाद पब्लिक वॉइड ईट, जो हमने मेथड डिक्लेयर किया था ईट, इसके अंदर हम डेफिनेशन दे देंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन द डॉग ईट्स फूड। ये हमने कर दिया है, यहाँ पर मेथड की हमने डेफिनेशन दे दी है। अब यहाँ पर एक और हम मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड रन कर्ली ब्रेसेस। इसमें हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर मैसेज को चेंज कर देंगे, द डॉग रन्स फास्ट। इसको करने के बाद यानी कि हमने क्या किया, जो मेथड हमने डिक्लेयर किए थे इंटरफेस के अंदर, हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे दी है। यहाँ पर जो क्लास डॉग है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, डॉग डॉग इक्वल टू न्यू डॉग सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे, डॉग डॉट लीव, ये जो हमने यहाँ पे क्लास बनाई थी स्टार्टिंग में एनिमल, डॉग डॉट लीव सेमीकोलन, डॉग डॉट ईट सेमीकोलन, डॉग डॉट रन सेमीकोलन। आपने देखा है जो डॉग डॉट लीव है ये क्या इनहेरिटेड कहाँ से हो रहा है, इनहेरिटेड फ्रॉम एनिमल क्लास, और ये इम्प्लीमेंटेड किससे है, इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम टेबल इंटरफेस। इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ ये किस इंटरफेस से आ रहा है, रनेबल इंटरफेस। इसको करने के बाद फाइल को सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। तो आपने देखा मेन डॉट क्लास क्रिएट हो गई। अब इसको रन कर लेते हैं, जावा मेन। यहाँ पर देखोगे मेन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास मेन। तो आपने अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आपने देखा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पर जो मेन है कैपिटल एम है, इसको स्मॉल एम होना चाहिए था। तो हमने क्या किया, इसको सेव कर लेते हैं, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, जावा सी मेन डॉट जावा। अब रन करते हैं, तो आपने देखा ये रन हो गया है। तो इसने क्या आउटपुट आया है, एनिमल लिव इन जंगल, डॉग ईट्स फूड, डॉग रन फास्ट। तो इस तरीके से आपको हाइब्रिड इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टैटिक कीवर्ड इन जावा डिस्कस करेंगे। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।